क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में कोरोना संक्रमण से स्थितियां विकट होती जा रही हैं। शहरों के तमाम अस्पतालों के अंदर बेड फुल है और अब गांव से लगातार संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि सरकारी आंकड़ों में अभी भी जो स्थिति है वो सरकारी नियंत्रण में बताई जा रही है, जबकि दवाइयों, ऑक्सीजन और वैक्सीन के लिए राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है। वहीं अब गहलोत सरकार वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर के जरिए 1 करोड़ विदेशी वैक्सीन की खरीद करेगी। हमने कुछ दिन पूर्व एक चर्चा की थी जिसमें बताया था कि कोरोना शहर में कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है और ये कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। और आज एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर गांव में बढ़ते संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है। क्या कारण है कि अभी भी राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम नहीं रही है और क्या अब कोरोना रोकने में अंधविश्वास का सहारा लोग लेने लगे। इसी पर हमने वरिष्ठ पत्रकार क्षितिज गौड़ और समाजसेवी ललित वर्मा से चर्चा की है। सुशील, अजमेर में इस समय रिसोर्सेज की कमी नहीं है, दवाइयों की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। पहले प्रशासन ये कह रहा था कि ऑक्सीजन पर्याप्त है, दवाइयाँ पर्याप्त है, जो कि नहीं थी, लेकिन अब ऑक्सीजन और दवाइयाँ पर्याप्त है, उसके बावजूद भी प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम क्या है सुशील, जब ये हमारे जो प्रबंधन के लिए जो ब्यूरोक्रेसी बनी थी, एग्जीक्यूटिव बना था, इनको बनाया गया था अंग्रेजों के उस दौर के समय में बड़े बाबू के स्टाइल में कि भाई हमको सिर्फ एक प्रशासन चलाना है। लेकिन आज के टाइम में जहाँ कमी है और जहाँ सरकारों को आने वाले समय में इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमको आईएएस या कलेक्टर लीडरशिप के आधार पे बनाने पड़ेंगे। आज की सिचुएशन में हमारे पास जो है ऑक्सीजन का प्लांट आ चुका है, लेकिन आज 4 दिन होने के बावजूद भी उसको लगाया नहीं गया, जबकि वो सबसे इमरजेंसी, उसको प्रायोरिटी पे लेके बनाना चाहिए था। उसके लिए कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए था कि हमारे पास 15 मिनट की जगह 10 मिनट में वो वहाँ जगह पे पहुँचे और वहाँ 6 घंटे में हम उसको शुरुआत कर सके ताकि ऑक्सीजन का जनरेशन हो क्या रहा है कि आज 4 दिन के बाद भी हमारे पास इंजीनियर्स की कमी नहीं है सरकार के पास, हमारे पास जो है रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन 4 दिन होने के बाद भी आज भी 2 या 3 दिन और लगेंगे उसको। और वो 2-3 दिन लगने के बाद भी होगा क्या कि हम ये नहीं देखेंगे कि हम ऑक्सीजन का प्रोडक्शन शुरू कर दें, हम इंतजार करेंगे कि उसका शुभारंभ कौन करेगा और उसके सामने नारियल कौन फोड़ेगा। परेशानी ये है कि हमारा जो प्रबंधन है उस प्रबंधन के पूरी व्यवस्था में सुधार लाने की ज़रूरत है। आईएएसओं को लीडरशिप क्वालिटी दी जाए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग दी जाए, रेस्क्यू की दी जाए। हमारे पास अब ये समय आ गया कि सब सरकारों को सोचना पड़ेगा, यहाँ तक कि लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि जो प्रशासन, जो एग्जीक्यूटिव्स हमारे पास हैं, जो अफसर हमारे पास हैं, उनकी टीम्स होनी चाहिए, उनकी टीम्स के नीचे भी टीम्स होनी चाहिए, कंट्रोल रूम होना चाहिए, डेली की रिपोर्ट्स होनी चाहिए। लोगों की जान बचाने की का इन लोगों का दायित्व है। इन लोगों को बैठाया इसलिए गया गया। लेकिन आप देखोगे कि पिछले 1 हफ्ते से मैंने खुद ने देखा है कि एम्बुलेंस एक हॉस्पिटल से दूसरे एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक भटक रही है। प्रशासन कह रहा है बेड है, लेकिन अगर बेड है तो फिर एम्बुलेंस 2-2, 3-3 घंटे हॉस्पिटलों के बाहर क्यों खड़ी है। प्रशासन कह रहा है ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन की कमी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों कहता है कि आप अपने मरीज ले जाओ 10 बजे तक। रिसोर्सेज हैं लेकिन प्रबंधन नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है। और ये समय है, ये जो डिजास्टर आया, ये पेंडेमिक आया, ये हमें सिखा गया है कि अब हमको ढांचागत तरीके में बदलाव करना पड़ेगा। हमको कलेक्टर या अफसर ऐसे बैठाने पड़ेंगे जिनको हम तैयारी कराएं, जिनको लीडरशिप क्वालिटीज़ हो, जो किसी भी व्यवस्था को संभाल सके, वो ट्रेनिंग हमको देनी पड़ेगी। अजमेर में निश्चित तौर पे नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, डेथ्स बढ़ रही हैं, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट में हम फेल हैं। कई लोग अब चर्चा ये कर रहे हैं कि गांव में बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है, मृत्यु दर वहाँ पर बढ़ रही है। ऐसे में लोग डिमांड कर रहे हैं कि वो आईएएस जो कि डॉक्टर हैं उनको इस प्रबंधन में लगाया जाए। वाकई ऐसा होना चाहिए? सुशील, देखो, डॉक्टर्स भी इंसान है ना, और डॉक्टर्स को भी जो करना था, बात आ जाती है फिर लीडरशिप की। आज एक कलेक्टर है या एसडीएम है, वो आके डॉक्टर्स घर जा रहे हैं, नर्स घर जा रहे हैं, सफाई कर, उनको कहते हैं तुम्हारे रेस्ट रूम बनाए गए, खाने का इंतजाम सरकार करेगी, आप रेस्ट करो, खाना खाओ और सेवा करो। मेरे को लगता है कि इस प्रकार के साइकोलॉजिकल जो ज़रूरत है इस समय वार में, इस बैटल में, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है।
अफसरों को मोटिवेट करना चाहिए, डॉक्टरों को, सफाई कर्मचारियों को, नर्सों को, जो भी लोगों को मोटिवेशन करने में आपका पैसा नहीं लग रहा है। मोटिवेशन करने में आपको सरकार के आगे फाइल नहीं चलानी कि इसकी अनुमति दी जाए कि हम डॉक्टरों को मोटिवेट करें या नहीं करें। गाँवों में फैल चुका है। गाँवों के लिए कल प्रबंधन के 15 CHC के ऊपर इन्होंने जो है बेड लगाए हैं, लेकिन पंचशील में इन्होंने 100 का खोला था, उसमें अभी 29 से ज़्यादा बेड नहीं शुरू कर पाएंगे ये लोग। चंदवरदाई को लेके प्रशासन ने इस तरह की खबरें बताई, अब यहाँ पे 100 बेड का शुरू होगा। आज उसकी तैयारी बिल्कुल नील है। मतलब आप अखबारों में देके लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हो कि हमारे पास ये बेड शुरू हो गया है, वो बेड शुरू है। पंचशील शुरू नहीं हो पाया। आप देखो सैटेलाइट के बाद, सैटेलाइट की स्थिति खराब होने पर पंचशील आप चले जाओ, आपको वहाँ से भेज दिया जाता है कि हमारे पास बेड नहीं है। आपका कोई कंट्रोल या मॉनिटरिंग प्राइवेट हॉस्पिटलों पे नहीं है। आप एक इंचार्ज बनाए इन्होंने, लेकिन वो काम, वो रिपोर्टिंग, वो चीज़ें, अच्छा, और आप ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लाते हो? आप लोगों के सामने ट्रांसपेरेंसी लाओ कि ये हमारे अभाव में आप आगे आइए। सुशील, जब मंदिर के नाम पे ये अजमेर का शहर है ना, लाखों करोड़ों रुपए दे सकता है, तो आज अगर एक कलेक्टर अपील करे कि आज हमको जरूरत है, तो पूरा शहर खड़ा है ना साथ में इनके। संसाधनों की कमी नहीं है, संसाधनों का प्रबंधन करना तो आपको कम से कम आना चाहिए। आप चंदवरदाई बेड के लिए शुरू करें। आज प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए हमारे ललित वर्मा जी ने नाका मदार में अपनी जगह दी कि हम यहाँ हॉस्पिटल शुरू करना चाहते हैं, कोई रिस्पांस नहीं है। आज इनके पास, मेरे पास इटली से, लंदन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए आ रहे हैं कि हम देना चाहते हैं। प्रशासन से बात करो, प्रशासन का कोई जवाब नहीं, इनिशिएटिव नहीं है। सुशील, ये इसलिए है क्योंकि ट्रेनिंग में अभाव रहा है। ब्यूरोक्रेसी के ढांचे को बदलाव करने की ये ज़रूरत है और लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर उनको बेहतर जीवन चाहिए, अगर इस तरह की चीज़ें वापस होती है और उनको वापस से व्यवस्थाएं चाहिए, तो इस प्रकार के ढांचागत प्रबंधन की बदलाव की मांग करनी चाहिए। सरकारों को भी देखना चाहिए। व्यवस्था करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। उसके अलावा हम लोग जो है, जो यहाँ की लोकल जनता है, चाहे गांव के लोग हैं, चाहे शहर के लोग हैं, इन लोगों को भी इस पैंडेमिक को समझना होगा और जो है अंधविश्वास को छोड़ के हमें विज्ञान को मानना होगा। हम ये देख रहे हैं कि पहले एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जो है शादियाँ, हम लोगों ने जैसे कि शादियाँ जो ओपन हो रखी थी, गवर्नमेंट ने ये बता रखा था कि 100 या 200 लोग वहाँ जाएंगे। उन 100-200 से जो है बहुत तेज़ी से संक्रमण फैलने लगा। फिर हम धीरे धीरे नंबर्स को घटाते गए। आज की तारीख में प्रशासन ने पूरी तरह से शादी पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन अब संक्रमण की जो फैलने की जो रफ्तार थी वो इतनी ज़्यादा हो गई कि हमारा जो मृत्यु का रेट जो है वो बहुत बढ़ गया। अब हो क्या रहा है कि मृत्यु के उपरांत मैंने देखा है कि लोग बाग इतने अंधविश्वासी हैं कि जहाँ पे कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, वहाँ पर भी हम उन अंधविश्वासों का आज भी पालन कर रहे हैं। उन सब रूढ़िवादी क्या बोलना चाहिए चीज़ों को जो है ना, हम परंपराओं को निभा रहे हैं। लोग बाग इतने सारे वहाँ कलेक्ट हो रहे, तो हमने जहाँ एक तरफ जो है शादी में लोगों को इकट्ठा होने से रोका, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि मृत्यु वाले दिनों में जो है हम लोग वापस से कलेक्ट होने लग गए। अब प्रशासन को जो मेरी रिक्वेस्ट वो यह है कि ऐसा करना चाहिए, जिस घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उस घर के लिए जो है उस परिवार के 5-7 जो भी लोग हैं उनको क्वारंटाइन कर देना चाहिए। उनसे पब्लिक का संपर्क सब कुछ तरह से बंद कर देना चाहिए। फ्यूनरल होने, गवर्नमेंट अपने तरीके से फ्यूनरल करे, फ्यूनरल के बाद उस आदमी को उसके घर में क्वारंटाइन कर दें, उससे मिलना जुलना सब कुछ बंद। एक जो है बीच में जिस तरह से सरकारी डिस्पेंसरीज ने स्टार्ट किया था कि एक आशा सहयोगिनी या कोई भी जाके वहाँ पे जो है उनसे रिलेटेड मेडिसिन, प्रिकॉशनरी उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर दे और उनको बता दे कि 10 दिन पहले से आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। अब हमें इस वाली चीज़ पर भी जाना पड़ेगा, तो हम इस संक्रमण को रोक पाएंगे। आप ये देखिए कि ये तो शहर है, शहर में थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोगों का रेशो होता है। वहाँ भी मैं कई बार जाता हूँ ऐसे सोशल वर्कर में जाकर देखता हूँ कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। गाँवों में यही चीज़ जो शहरों में 100-200 में हो रही है, गाँवों में हज़ारों में हो रही है। आप ये देखिए कि इस वाले कोरोना वायरस का सीधा सा है कि अमाउंट ऑफ वायरस इनटेक इज इक्वल टू सीवियरिटी ऑफ द डिसीज। जितना वायरस आपके शरीर में गया उतनी ज़्यादा आपकी तबीयत खराब होनी है। जब हम इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं तो हम लंबे समय तक एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप स्वस्थ हैं तो आप कोरोना वायरस के कैरियर नहीं हैं। आप जो है कैरियर बन के किसी दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं। अगर उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई तो वो आदमी बीमार हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको रोकने के लिए ये वाले प्रयास करने पड़ेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा यही है, जिस तरह से आपने शादियों का लॉकडाउन किया है, उसी तरह से जो है आप मृत्यु के उपरांत जहाँ भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस परिवार को 5 से 10 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दें। वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं होगी, या नियम बना दें
इस तरह से हम इस चीज़ को रोक पाएंगे। एक आपने अपनी जगह को लेकर भी कहा, प्रशासन को देने की पहल की थी कि प्रशासन को आप देख के उसको आइसोलेशन सेंटर बनाना चाहते थे जी, लेकिन मिल नहीं पाई आपको उस तरीके की मंजूरी। ये कितना बड़ा मिसमैनेजमेंट आप मानते हैं? इससे मुझे ऐसा लगता है कि जो है प्रशासन के पास शायद रिसोर्सेज की कमी है या फिर इंटरेस्ट की कमी है। हमने अपना जो है मदार के अंदर करीबन 5000 स्क्वायर फीट का एक हॉल बना हुआ है जिसके अंदर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सब फैसिलिटीज़ हैं। हमने कहा इन सब चीज़ों का हम कोई आपसे चार्ज नहीं करेंगे, ना हमें रेंट चाहिए। अगर हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से कोविड के पेशेंट बहुत परेशान हो रहे थे, बीच में जो है हमारे परिवार से भी कुछ लोग परेशान हुए, तो ये देखते हुए हमने कहा कि आप इसको कोविड सेंटर बना दीजिए। हम आपको स्पेस दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, लेकिन चूंकि हम लोग के पास भी इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है, बाकी चीज़ें तो प्रशासन को ही मेंटेन करनी है, तो वो लेकिन उसका अभी तक हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो हम लोगों ने जो है फिर हमने भी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज के चैनल के माध्यम से आज मैं फिर कहना चाहता हूँ, अगर कोई डॉक्टर, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या प्रशासन आज भी अगर उस जगह का इस्तेमाल करना चाहे तो मेरी और क्षितिज सर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम उसको देने को तैयार हैं। की बहुत अच्छी बात कही है। आप ये देखो कि मेरे फेसबुक के ऊपर फ्रेंड्स हैं तो वो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, पढ़े लिखा वर्ग का है, लेकिन आज आप देखो विज्ञान की बात नहीं कर रहे। हमको जो लाइट मिली है वो विज्ञान ने दी है, हमको आज ये मोबाइल दिया विज्ञान ने दिया है, कार दी है विज्ञान ने दी है। बात क्या करें कि पीपल के पेड़ में ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो पीपल के पत्ते खा लेने चाहिए, तो पीपल के पत्ते खाना लग गए। मतलब आप ऐसी अवैज्ञानिक सोच, किसी भी सोशल मीडिया पे अजमेर की कोई अच्छा डिस्कशन नहीं है कि क्या बी पॉजिटिव वालों को ज़्यादा हो रहा है, ए नेगेटिव वालों को ज़्यादा हो रहा है, किस चीज़ से ज़्यादा हो रहा है, किस चीज़ को हम फर्क करें। और हम सफाई की व्यवस्था करें, हम कुछ नहीं करें तो अपने मोहल्लों के लिए, लेकिन बात कर क्या कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं कि भगवान प्रलय ले आया, भगवान हनुमान जी मेरे लंग्स में बैठ गए। मतलब अच्छी चीज़ है, आप अपना धर्म मानते हो, धर्म है, आप ईश्वर पे विश्वास रखो, लेकिन थोड़ा वैज्ञानिक सोच की तो बात करो। आप कोई भी डिस्कशन आप देखोगे सोशल मीडिया के ऊपर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं है तो क्या है, राजनीतिक है, अपनी अपनी विचारधारा को लेकर है, या अविश्वास है कि पीपल का पत्ता खा लो या आपका पूड़ जला लो या ये दवाई पीने से आपको नहीं हो। यानी हम एक अच्छे पढ़े लिखे शहर के लोग हैं, हमको एक कोई मैसेज भी देना चाहते हैं तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देना चाहिए। हम ये समय आया है सुशील, जब हमको ये समझना पड़ेगा कि हमें अंधविश्वासों से, रूढ़िवादी तो निकलकर हमको साइंटिफिकली, मेंटली तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो इस प्रकार के डिजास्टर्स के लिए हमें तैयारी रखनी चाहिए। एक चीज़ और, कल गहलोत सरकार ने अपनी मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया कि विदेशों से वैक्सीन मंगाई जाएगी। अब अमेरिका और रूस से हो सकता है कि वैक्सीन को मंगाया जाए। केंद्र सरकार की कितनी बड़ी नाकामी आप मानते हैं इस चीज़ को? सुशील देखो, राजनीति इस प्रकार की हो चुकी है कि राज्य सरकार की जो कमियां हैं आप गिनवाना, एज ए जर्नलिस्ट अपन गिनवाना शुरू करें तो वो केंद्र पे डालेगी। आज जो अपने चिकित्सा मंत्री हैं उनसे बात करना शुरू करो कि साहब आपके JLN हॉस्पिटल में या सैटेलाइट में अभी तक ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं पड़ पाया, तो वो केंद्र के ऊपर डाल रहे हैं। केंद्र के मंत्री से बात करोगे तो बोलेंगे मोदी जी। बात ये नहीं है, बात ये है कि केंद्र की तैयारियां होनी चाहिए थी। केंद्र को जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई थी तो उनको हर स्टेट में एक टाइम बाउंड पीरियड में इतनी वैक्सीनेशन पहुंचानी चाहिए थी। मैं अशोक गहलोत सरकार का ये डिसीजन बेहतर मानूंगा कि वो जो ग्लोबल टेंडर जारी कर रहे हैं और जो वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, और वैक्सीनेशन आज आप और मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों तक तो पहुंच चुका है, लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं उन तक नहीं पहुंचा है, और वो ही स्प्रेडर्स हैं जिनको हमें कंट्रोल करना है।